हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोर्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजन का फादर बोलता है कि मुझे बताओ कि तुमने कब प्लान किया है, तुम कब डिवाइन डाउस को इकट्ठा करोगे जो बचे हुए हैं इन्फिनिटी रूलर के लिए। लुजन बोलता है थोड़े टाइम के बाद, इससे पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट करना है। हमें कल्टीवेशन टावर के अंदर का सीन दिखाता है। लुजन वहां पे बैठा होता है और बोलता है नंबर, मैं सी ऑफ ट्रू मीनिंग में लास्ट टाइम अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करके गया था, मैं क्या करूँ अगर मैं दोबारा एंटर करना चाहता हूँ। तो नंबर बोलता है मुझे नहीं पता। लुजन बोलता है तुम्हें कैसे पता नहीं है। नंबर बोलता है जैसे कि एंशिएंट गॉड कल्टीवेशन मेथड है, कोई इंसान तभी एंटर कर सकते सी ऑफ ट्रू मीनिंग में जब वो बॉडी ट्रिब्यूलेशन से जा रहा हो, पर मुझे तुम्हारा नहीं पता तुम क्या करोगे, तुम्हें शायद फायर के ऊपर जलना पड़ेगा। लुजन बोलता भूल जाओ, मैं खुद ब खुद ही सोच लूंगा इसे कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। डाओ डाओ होता है पर वो सेम नहीं रहता, एक नाम हो सकता है पर वो भी सेम नहीं रहता। पता नहीं क्या बोल, मतलब कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें 3 घंटे के बाद का सीन दिखाता है, वैसे कुछ पढ़ ही रहा होता है, रिवर क्लियर कुछ नहीं। नंबर बोलता है अगर तुम ऐसे रिसाइट करते रहोगे फोर्सफुली, इससे तुम सिंपली अपनी साउल पावर को यूज कर रहे हो और इससे तुम्हारी साउल पावर भी डैमेज हो जाएगी। लुजन कैसे हाफरा होता है और बोलता है क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन भी है फोर्सफुली नी ट्राई करने के अलावा। जो पॉइंट है इस कल्टीवेशन का जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये इसीलिए ताकि मैं अपना जो डाओ है, मतलब ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर वाला डाओ है, उसे मैं कंप्लीट कर लूँ और अपनी ट्रू मीनिंग बोर्ड को फिनिश कर लूँ। नंबर बोलता है रुक जाओ, कुछ पिल्स खा लो रिकवर करने के लिए, वरना तुम यहाँ पे बेहोश हो जाओगे। लुजन वैसे पिल्स खा लेता है और बोलता है चलो स्टार्ट करता हूं मैं। फिर हमें 20 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। ऐसे ही शायद रंबलिंग होती है, आवाज सुनाई देती है। लुजन का सीनियर ब्रदर बोलता है ऐसा लग रहा है कि जूनियर ब्रदर ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी हमें लुजन दिखाई देता है, वो बोर्ड पे चला होता है सी ऑफ ट्रू मीनिंग में। लुजन बोलते है ये मेरी ट्रू मीनिंग बोर्ड ऐसे सोल से बनी हुई है, पर ये असली में एक बोर्ड की तरह लग रही है। वो ऐसे आगे मूव कर रहा होता है और बोलता है लास्ट टाइम मैं जब सी ऑफ ट्रू मीनिंग में आया था तो मैंने रेड सी देखी थी लावा की, इस टाइम जो सी है वो ब्लू वाटर की है। शायद ये मेथड्स की वजह से हो रहा है, इस बार मैंने डिफरेंट मेथड की है, पहले अपनी सोल को यूज कर रहा, पहले फिजिकल बॉडी को कर रहा था। 2 कल्टीवेशन मेथड्स हैं, एक नूवा वाला और एक वो एंशिएंट गॉड वाला, तो ये दोनों को यूज कर पा रहा है। लुजन ऐसे बोर्ड के ऊपर खड़ा होता है, तभी हवा चलती है। वो सोच रहा होता है कि तो गुजार ठंडा है। ये हैरानी की बात नहीं है कि एक इंसान तभी सी ऑफ ट्रू मीनिंग को क्रॉस कर सकता है अगर वो अपनी यंग सोल को कल्टीवेट करता है। अगर किसी की सोल पावरफुल नहीं होगी तो ये जो विंड है ये उनकी सोल को पीसीज में तोड़ देती। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि वो जो लोग थे वो मूव क्यों नहीं कर पा रहे थे, उनको मुश्किल क्यों हो रही थी। ये इस बोर्ड से क्रॉस करना तो ज्यादा मुश्किल है फिजिकल बॉडी से क्रॉस करने के मुकाबले। वो फिर हैरानी से पीछे देखता है और बोलता है कोई आ रहा है। तभी कोई एक और बोट आ रही होती है। लुजन सोच रहा होता है ऐसे आगे आगे मूव करना चाहिए मुझे, देखता हूँ मैं क्या होता है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया था। लुजन सोच रहा होता है कि ये बोट मेरे को भी फॉलो कर रही है। हमें एक लड़की दिखाई देती है उस बोट के ऊपर, वो सोच रही होती है पर्सन धीरे धीरे की मूव कर रहा है। वो लिंग शुआंग होती है, वन स्काई पैलेस की डिसिपल। वो लड़की बोलती है कि तुम प्लीज थोड़ा फास्ट मूव कर सकते हो। लुजन सोच रहा था एक लड़की, मुझे एक और नई वाइफ वाली फीलिंग क्यों आ रही है। लुजन बोलते तुम मेरे को ओवरटेक कर सकते हो अगर तुम जल्दी मूव करना चाहते हो, तो मेरे को क्यों फॉलो कर रही हो। ली शुआंग बोलती है मेरी जो सोल है वो इतनी पावरफुल नहीं है तुम्हारी तरह, अगर मैं तुम्हें फॉलो करूंगी तो मैं कुछ पिल्स को बचा सकती हूँ। जो पावरफुल वॉरियर्स होते हैं वो ऐसे साथ में क्रॉस करते हैं सी ऑफ ट्रू मीनिंग को, अकेले क्रॉस करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये किस्मत की बात है कि हम साथ में मूव कर रहे हैं ना। लुजन चुप होता है, फिर बोलता है कि तुम्हारी मर्जी जो करना करो। ली शुआंग बोलती है कि तुम अकेले सी ऑफ ट्रू मीनिंग को क्रॉस कर रहे हो। लुजन बोलते तुम भी तो अकेले हो यहाँ पे, है ना। ली शुआंग बोलती है कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं यूनिक हूँ, वो बाकी इंसान डिजर्व नहीं करते मेरे साथ मूव करने के लिए। लुजन बोलते हैं मैटर नहीं करता अगर तुम यूनिक हो या ना हो, तुम्हें फिर भी सी को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा बाकियों की तरह। वो लड़की बोलती है पर जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो अदर शोर एलम में अपनी पूरी जिंदगी लगा कर भी नहीं पहुंच सकते हैं। मेरी किस्मत है कि मैं दूसरे शोर में पहुंचूंगी। लुजन सोच रहा होता है कि मैं पता लगा सकता हूँ इसकी सोल के ओरा से कि इसकी जो सोल पावर है वो बिल्कुल ही मेरी तरह ही है। ये मेरे पीछे इसलिए छुप रही है ताकि अपनी सोल पावर को बचा सके, और ये एक तरह से लेजी है काफी ज्यादा। शायद ये लड़की टैलेंटेड है और ऐसी इंसान है जिसकी मदर वर्ल्ड में भी पावरफुल बैकिंग है। ली शुआंग बोलती है कि तुम्हें पता है एक पागल इंसान था सी ऑफ ट्रू मीनिंग में कुछ ही टाइम पहले। ऐसा बोला जा रहा था कि उसके पास ट्रू मीनिंग बोर्ड भी नहीं थी, वैसे नंगा तैर रहा था सी ऑफ ट्रू मीनिंग में। देखो कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है ना ये। लुजन सोच रहा था क्या ये मेरे बारे में बात कर रही है, क्या जो मेरे एक्शंस थे पहले के टाइम पे वो पूरे मदर वर्ल्ड में फैल गए हैं क्या। लुजन आगे तरफ देखते और बोलते कुछ बोट्स आ रही हैं। ली शुआंग बोलती कि ऐसा लग रहा है कि हम मुश्किल में हैं। तब इंसान पहुंच जाता है वहाँ पे और बोलता है रुक जाओ। वो बोट्स लुजन को ली शुआंग को घेर लेती हैं। लुजन बोलता है ये क्या चीज है। ली शुआंग बोलती है तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमसे पिल लेने के लिए आए हैं। लुजन बोलता है साउल पिल वो क्या चीज होती है। वो जो बैंडेड होता है वो बोलता है ऐसे बेवकूफ मत बनो, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम दोनों को 3-3 साउल पिल्स देने
देने पड़ेंगी, वरना सी ऑफ ट्रू मीनिंग में तुम मर जाओगे। लुजेंग बोलता है सी ऑफ ट्रू मीनिंग में मर जाओगे, तुम क्या ही कर सकते हो, मैं यहाँ से अगर चुपचाप चला जाऊँ तो। वो जो बैंडिट होता है वो बोलता है कि हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, हम यहाँ पे रह सकते हैं, और अगर तुम्हें क्रॉस करना होगा तो तुम्हें यहीं से जाना पड़ना। अगर तुम यहाँ से अभी गायब हो जाओगे तो ये हमेशा दिमाग में रखना कि तुम कभी भी फिर सी ऑफ ट्रू मीनिंग में एंटर नहीं कर सकते हो। लुजेंग बोलते पर मेरे पास सच्ची साउल पिल्स नहीं है। वो बैंडिट्स बोल रहे होते तुम बच्चे क्यों चीजें मुश्किल बना रहे हो अपने लिए, मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। वो जो लड़की होती है ली शुआंग वो बोलती ठीक है रुक जाओ, मैं तुम्हें दे देती हूँ पिल्स को। वो पिल्स फेंक देते हैं उनके पास। वो बैंडिट उन पिल्स को पकड़ लेता है और बोलता है अगर ये अच्छा होता तुमने स्टार्टिंग से कर दिया होता ऐसा, तुम्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं, फिर भी ऐसा करते तुम। वो फिर अपने बाकी साथियों को बोलते चलो यहाँ से चलते हैं। लुजेंग चुपचाप खड़ा होता है। ली शुआंग बोलती है कि तुम्हें 3 साउल पिल्स मुझे देने पड़ेंगी। लुजेंग बोलते क्या साउल पिल्स यूजफुल होती हैं सी ऑफ ट्रू मीनिंग में? ली शुआंग बोलती है कि ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर किसी की साउल पावर काफी नहीं होती है सी को क्रॉस करने के लिए तो उन्हें फिर पिल्स खाने पड़ती हैं। जो मटेरियल्स यूज होते हैं साउल पिल को बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं, तो साउल पिल्स जो होती हैं वो नेचुरली कम बनती हैं, इसलिए जो कमजोर फोर्सेस है मदर वर्ल्ड में वो ऐसे अलायंस बनाती हैं और ऐसे यहाँ पे चोरी करती हैं। इनका काफी ज्यादा यूज होता है, अगर कोई पर्सन अदर शोर एलम में पहुंच जाए फिर भी यूज होता ही है। ऐसा बोला जाता है कि साउल पिल्स अदर शोर एलम वालों की करेंसी होते हैं एक तरीके से। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता साउल पिल्स के बारे में। लुजेंग बोलता है वेल मैं मदर वर्ल्ड का नहीं हूँ। ली शुआंग बोलती है कि मेरे को गेस करने दो, तुम गोस्ट हंटिंग रेस के हो क्या? नहीं वो काफी ज्यादा लंबे होते हैं, या फिर तुम ग्रीन स्काईलैंड के हो? लुजेंग बोलता है चलो उन लोगों के पीछे जाते हैं। ली शुआंग बोलती है पर क्यों, तुम उन्हें दोबारा चोरी करना चाहते हो उनसे? लुजेंग बोलता है नहीं, मैं किसी तरीके को फाइंड करने की सोच रहा हूँ जिससे मैं तुम्हारी साउल पिल्स तुम्हें दे दूं। नहीं बात ही है ना, मैं तुम्हें और ज्यादा साउल पिल्स दे दूंगा अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो। ली शुआंग बोलती है तुम्हारे प्लान्स क्या है? लुजेंग बोलते तुम्हें पता लग जाएगा जब टाइम आएगा। फिर मैं आधे घंटे की बात का सीन दिखाता है। लुजेंग सोच रहा होता है ये तो ऑलमोस्ट फर्स्ट सेक्शन का एंड है, मेरी जो फिजिकल बॉडी है वो यहीं पे थी। लुजेंग बोलते तुम ऐसे उनको फॉलो करो पीछे पीछे, मैं आ जाऊंगा। तो लड़की बोलती क्या? लुजेंग बोलता है कि मेरा वेट करो। और तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की बोलती है मेरा नाम तुम मेरे को जाओ शुआंग बोल सकते हो। इसने नाम छुपाया। लुजेंग बोलता है नंबर, क्या तुम मुझे बाहर ले जा सकते हो जैसे पिछली बार किया था? नंबर बोलते ठीक है। लुजेंग वहां से गायब हो जाता है। ली शुआंग सोच रही होती है कि क्या ये ऐसे गायब हो गया एकदम से ही। लुजेंग बाहर आ जाता है। वो लड़की भी सामने होती है इस वाली। नंबर बोलता है क्या तुम दोबारा सी ऑफ ट्रू मीनिंग में अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करके जा रहे हो? लुजेंग बोलता हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम एंटर किया था सी ऑफ ट्रू मीनिंग में वो इसी की फायर की वजह से किया था। मैं ये होप करता हूँ कि दोबारा मैं वैसे पहुंच जाऊँ। पहले फायर वाली आइस वाली तो वो डैनमिंग के पास है। लुजेंग बोलता स्टार्ट करो। वो जो लड़की होती है वो लुजेंग को फायर से कवर कर देती है। लुजेंग सोच रहा होता है मेरे जो चांसेस है वो अकेले काफी नहीं होते अगर मैं अपनी यांग सोल को यूज करता हूँ सभी की यांग सोल्स के साथ फाइट करने के लिए, पर अगर मैं अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करके जाऊंगा फर्स्ट टाइम की तरह तो करंट सिचुएशन पूरी तरह से डिफरेंट हो जाएगी। लुजेंग ऐसे पहुंच जाता है सी ऑफ ट्रू मीनिंग में। लुजेंग बोलते है कि ये तो वही लावा वाली सी है जहाँ पे मैं पहले आया था। ऐसा लग रहा है कि मेरी फिजिकल बॉडी मूव कर सकती है फास्ट तरीके से अब जैसे मैं स्टेट में एंटर हुआ। तो लास्ट टाइम मैंने पहले सेक्शन को क्रॉस किया था, अब मेरे को उन लोगों के पास पहुंचना तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा। हमें बैंडेज दिखा देते हैं। एक बोलता है एल्डेस्ट ब्रदर 6 पिल्स हमें अभी अभी मिली हैं तो हमने काफी ज्यादा सेव कर रखी है ना। दूसरा बैंडेड होता है चाओ यू, वो बोलते तुम सही बोल रहे हो, हम इन्हें बाद में बांट लेंगे, ये काफी होगा हमारे लिए फर्स्ट सेक्शन को क्रॉस करने के लिए। एक बैंडेड बोलते ब्रदर ऐसा लग रहा है वो जो लिटिल गर्ल थी पहले वाली वो हमें फॉलो कर रही है, क्या वो रिवेंज चाहती है हमारे ऊपर? चाओ यू बोलता है अगर ये रिवेंज लेना चाहती है तो ये पहले कर लेती है ऐसा, वो वुमेन एक्चुअली में कुछ ज्यादा पावरफुल है। ऐसा तो मुझे पता नहीं कि इसके पास किस तरह के साउल वेपन है, पर मैं श्योर हूँ कि वो हमें आसानी से ओवर पावर कर सकती है। इस तरह के लोगों के लिए हम सिर्फ भिखारी हैं। कुछ साउल पिल्स इसने हमें दे दी तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। हम बहुत ज्यादा पोर बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे पास कोई भी सपोर्ट नहीं है बड़ी फोर्सेस का, तो हमें खुद के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। वो बैंडिट बोलता है ब्रदर पर वो लड़का कहाँ पे गया? ऐसा लग रहा है कि वो छोड़ के चला गया सी ऑफ ट्रू मीनिंग को। वो जो होता है बैंडिट वो बोलता है पहले वाला चाओ यू कि वो इंसान मेरे को बेवकूफ सा लग रहा था, मैं कुछ ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि वो सी ऑफ ट्रू मीनिंग में एंटर भी कर चुका है। ये उसकी किस्मत अच्छी है कि किसी ने उसके लिए पिल्स दे दी हमें, कितना बड़ा बेवकूफ है वो, पर लकी भी है साथ में। वो बोलता है कि हम फर्स्ट लाइन को क्रॉस करने वाले हैं, 10 माइल्स का मतलब बचा हुआ है में रास्ता। ऑफ कोर्स जो विंड है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तब। एक इंसान बोलता है एल्डेस्ट ब्रदर ऐसा लग रहा है कोई फिश हमारी तरफ आ रही है। चाय बोलता है फिश? फिश तुम श्योर हो? इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रू मीनिंग सी में क्रिएचर्स होते हैं, पर इतना मुझे पता है कि फर्स्ट लाइन में तो होते नहीं थे। पहले आगे से लूजेंग आ रहा होता है। वो बोलता है चायू कि नहीं ये तो एक इंसान है। ली शुआंग सोच रही थी सीरियसली वो वापस नहीं आया, वो पक्का भाग गया होगा, ये अच्छा रहेगा कि अगर मैं रुक जाऊं यहीं पे। तो वो फिर हैरान हो जाती है आगे से और बोलती है ये फिश है? नहीं ये तो एक मैन है। क्या ये वही इंसान है जो ऐसी ही बातें चली थी जिसकी? मेरे को आगे जाना पड़ना और देखना पड़ना, मेरे को पता लगाना पड़ेगा कि ये कैसे कर रहा है। ग्रैंडमा मेरे को पक्का रिपोर्ट देगी अगर मैं इतनी ज्यादा रेयर इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर लूंगी। तो चायू को ज्यादा
हैरान हो जाता है। लुजंग बोलता है वेस्ट मत करो मेरे टाइम को और अपनी सारी साउल पिल को मुझे दे दो। चावी बोलते ये वॉइस, तुम वही इंसान हो जो पहले थे ना जिससे मैंने साउल पिल ली थी। लुजंग बोलता जैसा मैंने बोला वैसा करो, बकवास मत करो, मेरे को अपनी सारी साउल पिल्स को दे दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हारी बोट्स को तोड़ दूंगा। ली शांग बोलती ये तो वही है, इस इंसान की दो आइडेंटिटीज हैं, सी ऑफ ट्रू मीनिंग में कैसे पॉसिबल है। चावी बोलते सर हमें माफ कर दो, ये हमारी गलती है, मैं तुम्हें 6 साउल पिल क्यों नहीं दे देता। लुजंग बोलते मुझे दोबारा मत बोलने दो, तुम यहाँ पे 15 लोग हो, मतलब तुम 15 को 3-3 पिल्स मुझे देने पड़ेंगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें और यहाँ से चला जाऊंगा। सो गाइस एपिसोड नंबर 552 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो किस लिए सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।